अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। क़ुव्वत, जुर्रत और सानेहात का निशान सतपारा ख़ानदान, ये है हमारा आज का मौजू। सतपारा ख़ानदान को पैमाई की तारीख़ में एक रोशन सितारा है, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी हिम्मत और जुर्रत का लोहा मनवाया है। इनका सफ़र अचीवमेंट से ज़्यादा सानेहात और मुश्किलात से भरपूर है। स्कर्दू के नज़दीक सतपारा झील के किनारे आबाद गांव में रहने वाला ये सतपारा ख़ानदान हिम्मत और जुर्रत वालों का गांव है। वहाँ एक कहावत है कि पहाड़ की ऊंचाई तो बहुत कम है, अगर हमें आसमान तक भी रास्ता मिले तो हम आसमान पर भी चढ़ सकते हैं। मोहम्मद अली सतपारा के नाम से तो सभी वाकिफ़ हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कराकरम और हिमालय के पहाड़ों के हवाले किए रखी। उनका सबसे बड़ा कारनामा इटली के साइमन मोरो और स्पेन के एलेक्स के साथ मिलकर 2016 में नांगा पर्वत की 8126 मीटर ऊंची चोटी को सर्दियों में फतह करना था। ये एक तारीखी एक्सपीडिशन थी। उसके बाद 2021 में वो अपने बेटे साजिद सतपारा और आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के जोआन पैब्लो के हमरा K2 का विंटर एसेंट करने के लिए रवाना हुए। जब वो 8000 मीटर से ऊपर K2 की बॉटल नेक के करीब थे तो साजिद सतपारा का ऑक्सीजन रेगुलेटर ख़राब होने की वजह से उसे वापस आना पड़ा। मुकर्रर वक्त पर वापस ना पहुंचने पर एक रेस्क्यू मिशन तश्कील दिया गया, जिसमें आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। तलाश दर तलाश के बाद भी ना मिलने पर 18 फरवरी 2021 को उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर गर्मियों में 26 जुलाई को उनकी डेड बॉडीज़ को बॉटल नेक से 980 फुट गहराई में तलाश कर लिया गया। तलाश के इस मिशन में मोहम्मद अली सतपारा का बेटा साजिद अली सतपारा भी शामिल था। मोहम्मद अली सतपारा के बाद उनके बेटे साजिद अली सतपारा ने इस मिशन को जारी रखा और दूसरी बार K2 एक्सपीडिशन किया। फिर उसके बाद नवंबर 2021 को उन्हें माउंट एवरेस्ट से उस वक्त रेस्क्यू किया गया जब वो बीमार थे, क्योंकि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए एक नए रास्ते की तलाश में थे। सितंबर 2022 में साजिद अली सतपारा ने बग़ैर सप्लीमेंट ऑक्सीजन के नेपाल की 8163 मीटर ऊंची चोटी मनासलू को सर किया और फिर उसके बाद उनको पहले पाकिस्तानी होने का एजाज़ हासिल हुआ जब उन्होंने बग़ैर सप्लीमेंट ऑक्सीजन के नेपाल की ही 8091 मीटर ऊंची चोटी को बग़ैर सप्लीमेंट ऑक्सीजन के फतह किया और वहां पर पाकिस्तानी परचम लहराया। मई 2023 में माउंट एवरेस्ट बग़ैर सप्लीमेंट ऑक्सीजन के सर किया। साजिद अली सतपारा की पै कामयाबियों में मई 2022 में माउंट एवरेस्ट को बग़ैर सप्लीमेंट ऑक्सीजन के सर करना है और पहले पाकिस्तानी बनने का एजाज़ हासिल करना है। उसके बाद जून में नांगा पर्वत को भी बग़ैर सप्लीमेंट ऑक्सीजन के फतह किया और वहाँ पर पाकिस्तानी परचम लहराया।
साजिद अली सतपारा, जिसने अपने वालिद और उसके दो साथियों की कब्रें K2 की चोटी पर बनाई, उसने अपने लिए इस चीज़ को मिशन बना लिया कि उसने K2 को साफ़ सुथरा रखना है ताकि आने वाले सयाहों पर उसका अच्छा असर पड़े। और दूसरा ये कि उसने वालिद की कब्र को एक मुक़द्दस जगह का दर्जा करार दे दिया। उसके बाद उसने वहाँ से कूड़ा करकट और कचरा उठाने का काम शुरू किया, जो कि पहली ही खेप में तकरीबन 200 किलोग्राम गार्बेज उसने उठाया। K2 की चोटी बज़ाहिर एक आम सी तपोन पहाड़ी की तरह दिखाई देती है, जिसे छोटे बच्चे भी अपने ड्राइंग्स में बना लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक कुर्बानगाह है। यहाँ पर सर्दियों में तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका दर्जा हरारत होता है। इसलिए इसे मौत का पहाड़ भी कहा जाता है। इन्हीं बुलंद पहाड़ों और बर्फीली चोटियों में पलने बढ़ने वाला एक और शख्स मुराद सतपारा, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर था। अगस्त 2024 में तकरीबन तमाम मुहिम्मात ख़त्म हो रही थी जब उसे हायर किया गया और ब्रॉड पीक पर जाने का मिशन था। मुराद सतपारा वो शख्स था जिसने बगैर ऑक्सीजन के 2 दफ़ा नांगा पर्वत पर सिर्फ 6 दिन में आना और जाना किया। ब्रॉड पीक निस्बतन एक आसान मिशन है, लेकिन उस दिन मौसम ख़राब था और उनका जब वापसी का प्रोग्राम बना तो वापसी पर उसके सर पर एक पत्थर लगा। हेलमेट पहने होने के बावजूद भी सर बहुत कारी थी और रेस्क्यू मिशन में देर होने की वजह से मुराद सतपारा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। मुराद सतपारा नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाला शख्स था। एक मुहिम के बाद उसने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं, और अगर कोई चीज़ नामुमकिन है तो उसे मुमकिन बनाया जा सकता है। ये मिशन था हसन शगरी की डेड बॉडी को K2 की बॉटल नेक से वापस लाने का। बॉटल नेक वो मुकाम है जहाँ पर अली सतपारा की जान भी गई और बाकी को पैमा भी कोशिश करते हैं कि वहाँ से जल्द अज जल्द गुज़र जाएं। लेकिन मुराद सतपारा और उसके साथी कई घंटे वहाँ मौजूद रहे, जिनमें से उन्होंने ज़्यादातर वक्त कुदाल चलाते हुए गुजारा ताकि बर्फ़ के नीचे से हसन शगरी की डेड बॉडी को निकाला जा सके। इस मिशन को उसने पूरा किया। मुराद सतपारा बहुत बड़े दिल का आदमी था, इसके बावजूद कि वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था, उसने अपने इलाके में फलाही कामों में भी हाथ दिया और अपने इर्द गिर्द के इलाके और गाँव में भी उसने फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुराद सतपारा, अली सतपारा, ये तमाम लोग पाकिस्तान का असासा थे। वो इस दुनिया से रुखसत हुए और बहुत बड़े नाम पैदा करके यहाँ से गए। इसके बावजूद भी ना तो हुकूमती सतह पर और ना ही अवामी सतह पर उनकी कोई इमदाद हो सकी।
ना उनकी फैमिली के लिए कोई सपोर्ट की गई। तो आज इस व्लॉग के तवज्जुह से मैं हुकूमत से और उन अथॉरिटी से जो कोप एम.आई के लिए बनी हुई हैं दरख्वास्त करूँगा कि वो इनकी फैमिलीज़ के लिए कोई ना कोई माली बंदोबस्त करें। बहुत शुक्रिया।